हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके ये करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज को हम आप पहलवान बनाएंगे आपको किस टॉपिक पे, तो करंट अफेयर के, ठीक है। तो इसमें हमने जो है इस यानी कि जनवरी माह के करंट अफेयर भी डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप लोग क्लास को, मैं बोलता हूँ, सपोर्ट करेंगे तो आप लोग कमेंट करिए एक बार कि आपको किस माह का या किस चीज़ का करंट अफेयर चाहिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। कब? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। तो बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस फ्रेंड्स, विश्व ब्रेल दिवस इनमें से किस दिन मनाया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, 4 जनवरी। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस फ्रेंड्स कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आ रहा है, तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है 7,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है टाटा पावर द्वारा। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? सऊदी अरब, कतर, यूएई या भारत। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है, तो कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? तो केरल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो बताइए। आपके ऑप्शंस है अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, कानपुर। तो राजनाथ सिंह जी ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? बताना है आपको, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। कहाँ, किस स्कूल में? तो ये मथुरा। चलिए, किस जिले में? तो मथुरा जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 6 जनवरी। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है, 5 जनवरी को। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस अभी हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन सी अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, उड़ीसा, गोवा या चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। तो कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो गोवा में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे कि पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? बताइए, ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो हाल ही में एडिडास जो है तमिलनाडु राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश का लेवोटबी ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में किस देश का लेवोटबी ज्वालामुखी फटा है? बताइए, ऑप्शन है आपके मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया या अमेरिका। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। ठीक है, तो लेवोटिबी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, जो कि फट गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बताइए। चलिए, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया जाता है। किनके मध्य? भारत और यूएई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? फटाफट से बताइए। वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान योजना, इसके अलावा कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, इन दोनों चीजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। याद रखना है ऑप्शन सी जिनका भी आंसर साथियों आया हुआ है इसमें, वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश की 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे शेरों शेरनियों फटाफट से बताइए। ऑप्शन है आपके मालदीव, पाकिस्तान, तुर्की या बांग्लादेश। तो हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान देश की 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है। ओके, सोचिए 700 मिलियन डॉलर की किस्त है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए
राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? साथियों बताइए फटाफट से, राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। ओके, ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन सी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही उत्तर है ये आपके लिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में सुधांश पंत को निम्न में से सेक्सी राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। पे निम्न में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया होना चाहिए था, ठीक है। तो हाल ही में सुधांश पंत को निम्न में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में सुभाष पंत को राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है, बताइए। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने होमवर्क में अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, भारत, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। तो भारत हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, भारत। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। तो ICC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो या टाटा समूह, बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। तो किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ओके, किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश को। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रूस, ब्राजील, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो मेरे दोस्तों साथियों आपको मैं बता दूं कि हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो जो लोग क्लास में नए हुए आए हुए हैं, जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं, वो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमने प्रतिज्ञा जो की है, शपथ लिया है, कि उसको हम अपनी जो है पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। बस आप लोगों के भी सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ब्रिक्स 2024 की जो अध्यक्षता है ये रूस ने संभाली है। ठीक, किसने? तो रूस ने, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, बताइए। तो 108 स्थानों पर जो है एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है, बताइए। तो किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है, फटाफट से कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, डेनमार्क। ओके, डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है, बताइए। फ्रेंड्स, हाल ही में जो है देश वो कौन सा है, तो जापान है। तो जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो फरवरी 2024 में हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। ऑप्शन है आपके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान या चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। कौन सा देश है, तो जापान देश लॉन्च करेगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर भारत और पाकिस्तान से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। ठीक है, ये जो परमाणु वाला, तो अधिकतर 90% चांस रहता है कि पाकिस्तान और भारत जब एक्सचेंज करता है तभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन का चांसेस जो है 90% बताया हुआ है, पूरे के पूरे चांस नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए तभी पाकिस्तान पे लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में डिजिटल शोंगेन वीजा जारी करने वाला निम्न में से पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला निम्न में से पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस बना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य घोषित राज्य घोषित किया है। तो पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने इस योजना को मंजूरी दिया हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन ए, किर्गिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है। तो हिम तेंदुओं को किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष डैश को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में डैश को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। अच्छा बताइए, भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है, कमेंट करें। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। तो इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में
लाल दुहोमा ने शपथ ली है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम या राजस्थान? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने शपथ लिया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री ने लाल दुहोमा से मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा जी ने शपथ लिया है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चौथी पीढ़ी परमाणु रिएक्टर जो है किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। किस देश ने? तो चीन ने शुरू किया है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वियना, टोक्यो, लाहौर, बीजिंग? तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर टॉप पर रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस टेक कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जेमिनी एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो गूगल ने जो है हाल ही में जेमिनी एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने काला जार का उन्मूलन किया है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश ने हाल ही में काला जार का उन्मूलन किया हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने लगातार पांचवी बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? आपके ऑप्शंस हैं 5.75%, 6.50%, 5.25% या 6.25%। तो हाल ही में आरबीआई ने पांचवी बार 5.25%, सॉरी 6 दशमलव, तो 6.60, 50 यानी कि 6.5 या 6.50% पर रेपो रेट को बरकरार रखा है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा। ठीक, इनको अर्जुन मुंडा जी को। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से बोधि किस दिन बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 दिसंबर। तो बोधि दिवस हाल ही में 8 दिसंबर को मनाया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, 8 दिसंबर। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में निम्न में से किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में किस जो है महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण, ऐसे पूछेगा कि हाल ही में डॉक्टर अम्बेडकर की मोम प्रतिमा का अनावरण किस
म्यूजियम में किया गया है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया, लगभग 1 फीट 1 इंच लंबी ये मूर्ति है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्लियर? किस देश में फ्रेंड्स? ये इंडोनेशिया में है। तो ऐसे में अगर आप अपने आंसर को ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मरापी ज्वालामुखी हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो गरबा किससे संबंधित है? सब बच्चों बच्चों को पता है, ये गुजरात से संबंधित है। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चुने हैं, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स काफी स्पीड से आप खुद देख रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। ओके, तो भाई क्लास को सपोर्ट करते रहिए आप लोग भी, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, बताइए। तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्लियर? तेलंगाना, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस दिन यहूदी त्योहार हुनकका का उत्सव शुरू हुआ है, बताइए। तो किस दिन यहूदी त्योहार हुनकका का उत्सव शुरू हुआ, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर। कब? तो 7 दिसंबर को शुरू हुआ है। ऑप्शन सी अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है, 7 दिसंबर। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, बताइए। पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलर स्विफ्ट। किस देश को, सॉरी किसको? तो टेलर स्विफ्ट को किया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर? आसान प्रश्न है, ठीक है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस होमवर्क में बताइएगा कब मनाया जाता है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है, बताइए। ऑप्शन सर, किस राज्य ने शुरू किया है, कमेंट करें।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क पे देंगे। पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको होमवर्क के लिए ये जो क्वेश्चन दिया था इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में दीजिएगा, वो क्वेश्चन आसान था। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32वां स्थान मिला है। तो निर्मला सीतारमण जी को 32वां स्थान मिला है 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? ये भारत में हुआ है। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सॉरी, यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? बताइए। तो आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है यह किस देश में किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया। क्लियर? ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश चीन के बीआरआई से अलग हुआ है? मतलब कौन सा देश चीन के बीआरआई से अलग हुआ है? इटली, इंडोनेशिया, यूएई, भारत, सॉरी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। कौन सा देश अलग हुआ है? इटली अलग हुआ है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो JT60SA का अनावरण अब किस देश ने किया है? फटाफट से बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, जापान, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जापान देश ने किया है। ओके, याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? कमेंट करें। चलिए डिस्कस का क्या है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में देना है। तो अब आपको होमवर्क के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं जो कि सफिशियंट है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अपने होमवर्क में देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 दिसंबर। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए, रखना है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। तो हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर। तो हर साल यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया? विजय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, 16 दिसंबर। तो विजय दिवस हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो बताइए भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। चलिए, तो केरल में लॉन्च किया गया है। देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर करने का फैसला लिया है? तो एम एस धोनी जी की। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, एम एस धोनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके केरल, ओडिशा, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य के? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पवन कुमार सेन को नियुक्त किया गया, याद रखना है आपको। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भजन लाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है पे तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए। तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ने समझौता किया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? बताइए। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा ये किसने किया है? सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या ईरान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को हाल ही में किस नौसेना डायकॉट में कमीशन किया गया? बताइए। तो आईएनएस तारमुगली को किसमें कमीशन किया गया? फटाफट से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। इसमें कि विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया गया है। तो ऐसे में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसके देश के, किसके साथ में? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? बताइए। तो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कमेंट करें। ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? बताइए। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस। तो फ्रांस में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? बताइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? बताइए। मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। तो किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? बताइए। शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा फ्रेंड्स। हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया है? बताइए। 5, 6, 7 या 8? ऑप्शन डी, 8।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवियर माइली ने किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस या यूएई? बताइए, जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अर्जेंटीना। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो तजाकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान? कमेंट करें। ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन अगर डी आपने चुना हुआ है, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो आईएमएफ जो है किसको 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, श्रीलंका को प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू किया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? बताइए। तो हाल ही में माली, ठीक है, माली राष्ट्र ने 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक माली में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर सम्मान या बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? बताइए। तो 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में किस भारतीय संगीतकार को शामिल किया गया? नितिन साहनी। ओके, ऑप्शन बी, नितिन साहनी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो जापान, रूस, अमेरिका, चीन। तो किसने जो है दो परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? कमेंट करेंगे। ऑप्शन बी, रूस ने। किसने किया है? तो फ्रेंड्स रूस ने किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूस ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? पता है कि किस आईटी कंपनी ने आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है आपके, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 होगा? बताइए। तो विनबैक्स 23 देखिए, हाँ मैंने जो टॉपिक वाली क्लासेस बताई बनाई हुई है
उसमें सैन्य अभ्यास से संबंधित एक मेरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो एक क्लास आपकी सैन्य अभ्यास से संबंधित बनाई हुई है मैंने। ठीक है, सैन्य अभ्यास एक है और एक है प्रमुख ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जैसे विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास है, इसी टाइप के जितने भी सैन्य अभ्यास है वो सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो विनबैक्स 23 जो है याद रखना है आपको, वियतनाम के मध्य लॉन्च होगा, ये वियतनाम के मध्य होगा, भारत और वियतनाम के बीच। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो फ्रेंड्स, असद सफीफ ने जो संन्यास लिया है तो ये जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में याद रखना है आपको, अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? कर्नाटक। ओके, कर्नाटक, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन तो है, वार्षिक शार अमरतला तोगर्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये महोत्सव फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया, जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये वाले। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। हम आशा करेंगे आप सब लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। तो सब लोग फ्रेंड्स प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।